सरकार कोई वेद वेदांत अपने बच्चों को पढ़ा सकूं ऐसा तो मैं ना कर सकूंगा, वो भी यही नैया चलाएंगे। और कहीं गौतम ऋषि की पत्नी की तरह मेरी नैया भी स्त्री बन के उड़ गई तो क्या होगा? लक्ष्मण भैया ने कहा तो होना क्या है, अच्छा ही तो है, पार करने वाली खुद पार हो जाएगी, क्या समस्या है? केवट जी ने कहा अच्छा सरकार एक बात बताइए, ये स्त्री बनेगी तो ये घाट पे बैठेगी कि घर में बैठेगी? लक्ष्मण जी ने कहा तो क्या चिंता है, घर में ही बैठे तो घर में ही सही। केवट जी ने कहा हमारी धर्म पत्नी से कबू मिले हैं? कभी मिले हैं? जानते हैं उसको, भारी खतरनाक है। अगर ये घर पे पहुंची तो वो क्या यकीन करेगी कि हाँ ये राम जी के चरणों के जादू से हुआ? वो तो यही कहेगी ना कि पक्का तुमने नैया बेच के दूसरा विवाह रचा लिया है। मैं क्या जवाब दूंगा? लक्ष्मण जी ने कहा तो समझा देना पत्नी को। केवट जी ने कहा सरकार अब पत्नी को मैं नहीं समझा सकता हूँ, कौन समझाएगा उसे, मैं नहीं समझा पाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा 3 घंटे से भगवान को समझा रहे हो और पत्नी को नहीं समझा सकते। केवट जी ने कहा सरकार अपना अपना अनुभव है, पत्नी को समझाना मुश्किल है, भगवान को समझाना आसान है, समझा ले रहे हैं, नहीं समझा पाएंगे हम। लक्ष्मण भैया ने कहा देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमें नैया में बिठा के पार कर दो। केवट जी से राम जी ने केवल एक बार कहा कि केवट नैया ले आओ, इसके बाद राम जी कुछ बोले नहीं, जो बोले अकेले केवट जी बोले। केवट जी ने कहा सरकार देखो हम तो नहीं लाएंगे, पहले चरण धुला लो, सारी जो चीज़ है वो चरणों के रस से समस्या धुला लीजिए, हम पार कर देंगे, कोई समस्या नहीं। राम जी मौन खड़े हैं। अब केवट जी कहते हैं सरकार बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। हम हैं अनपढ़े कोई भूल हो भी गई, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। लक्ष्मण भैया ने सरकार ये बहुत नखरे करता है, इसकी नैया से नहीं जाएंगे, मैं दूसरी नैया लेके आता हूँ, तुम जाओ, हमें तुम्हारी नैया से पार नहीं जाना। केवट जी ने कहा ओ सरकार ये व्यवस्था तो हम पहले ही करके बैठे हैं। निषाद राज से केवट जी ने सुबह सुबह जाकर कह दिया था कृपा करना मालिक, आज जब राम जी गंगा पार जाए ना तो केवल मेरी नैया रहे घाट पे और किसी की नैया। निषाद राज जी को तो लगा केवट का भाव है, निषाद राज जी को क्या पता था कि केवट जी की पूरी प्लानिंग क्या है। उन्होंने तो वादा कर दिया ठीक है कोई नहीं रहेगा। केवट जी कहते हैं सरकार गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर किसी का बुला लीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। सरकार जल्दी बताइए ना क्या करना है, अगर बोल नहीं पा रहे तो ऐसे 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 कुछ सर ही हिला दो, समझ तो जाऊं। राम जी मौन, कुछ नहीं बोल रहे। अब केवट जी लगे राम जी के चारों तरफ घूमने गोल गोल। लक्ष्मण भैया ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोला देख रहा हूं कि राम जी कछु झोली पोटली लेके आए हैं कि नहीं आए हैं, और देख लिया ये कछु नहीं लाए, ठनठन गोपाल कुछ नहीं लाए हैं। अब हमें समझ आया कि ये बोल क्यों नहीं रहे, ये यही सोच रहे कि केवट पार करेगा फिर उतराई मांगेगा तो हम तो कछु लाए नहीं हैं। अरे सरकार चिंता क्यों करते हो, पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो। कुछ नहीं लूंगा, चरण धोऊंगा बदले में उतराई कुछ नहीं चाहिए। केवट जी को लगा अब राम जी बोलेंगे, पर राम जी अब्बऊ नहीं बोले। केवट जी ने कहा मोहि राम राव रानी दशरथ शपथ सब साची कहूँ। सरकार आपके पिताजी की सौगंध लेकर कहता हूँ मैं आपसे कोई उतराई नहीं लूँगा। अब एक बात बताइए, कहीं कोई मैटर फंसेगा तो आप अपने पिताजी की कसम खाएंगे कि पड़ोसी के पिताजी की कसम खाएंगे?
केवट जी ने अपने पिताजी की सौगंध नहीं ली, राम जी के पिताजी की सौगंध ली, आपके पिताजी की सौगंध। लक्ष्मण भैया ने कहा भैया हमने आज तक अपने बाबूजी की कसम ना खाई, ये केवट खा रहा है, अब भी मारेंगे इसको। तरकश की ओर हाथ बढ़ाया बाण निकालने के लिए। केवट जी ने कहा बरुतीर मारही लगन पे, जब लगी न पाए पखारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी। बोले आज छुटके सरकार मार दे, तुम मार दे, मर जाऊंगा तो और आनंद आएगा। लक्ष्मण भैया ने कहा तुम बड़े विचित्र हो, अभी तक कह रहे थे सरकार चरण धुला लो बड़ा आनंद आएगा, और अब कहते हो मर जाऊंगा तो बड़ा आनंद आएगा। केवट जी ने कहा सरकार चरण धुला लेते तो चरणामृत का आनंद आता, अब यहाँ मर जाऊंगा तो मरने का सुख आज जो मुझे मिलेगा वो आज तक किसी को संसार में ना मिला है ना कभी मिलेगा। केवट जी ने कहा एक बात बताइए, जब कोई मरता है ना तो मरने से पहले लोग कहते हैं इसके मुंह में 4 बूंद गंगा जी का जल डाल दो, और जब आप मुझे बाण मारोगे ना सरकार तो ऐसा थोड़ी ना कि ये बाण लगाओ हम पट्टी से मर जाएंगे, अरे 2-4 मिनट तो जिएंगे ना। आप बाण मारोगे हम सीधा छलांग लगाएंगे गंगा मैया में, और 4 बूंद की कौन कहे, घटाघट भर पेट गंगा मैया का जल पिएंगे और पी के मर जाए तो मर जाए। लोग मरते हैं और मरने के समय उनके मुख में राम नहीं होता, मेरे सामने तो साक्षात राम का नाम क्या राम ही खड़े होंगे, तो मैं मर जाऊंगा, मेरे जैसा भाग्यशाली कौन है। केवट जी कहते हैं मरूंगा हाथ से किसके कि जो रघुवर का प्यारा है, मरूंगा किस जगह पर जिस जगह गंगा की धारा है, मरूंगा सामने किसके कि जिसका दास होता हूँ, मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूँ। अगर इन पद कमल पर प्राण को खो जाएगा केवट, तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। तो फिर ऐसा मौका मैं क्यों श्रीमान जाने दूं, क्यों ना जान की जीवन के सन्मुख जान जाने दूं। केवट जी ने कहा हमारा सब फायदा ही फायदा है। कहाँ मर रहे, गंगा के घाट पर। किसके सामने मर रहे, भगवान के सामने। किसके हाथ से मरेंगे, शेषावतार लक्ष्मण जी के हाथ से। और किस खता पर मरेंगे, संसार यही कहेगा कुछ गलती विचारे की नहीं थी, बस चरणामृत ही तो चाहता था। लक्ष्मण भैया ने बाण वापस धर लिया, बोला सरकार इससे आप ही बात करो, बड़ा ढीठ इंसान है, हम ना भूलेंगे इससे। अब केवट जी सरकार बताइए क्या करना है। राम जी मौन, कुछ नहीं बोल रहे। अब केवट जी ने कहा बहुत हो गया मिन्नत करना, धुला लो धुला लो। अब हम कहते हैं हम धोएंगे ही नहीं। अब मैं कहता हूँ मैं खुद से नहीं धोऊंगा, जब तक आप खुद नहीं कहते कि ले केवट मेरे चरण धो ले, तब तक अब ये केवट धोने वाला। हमें नहीं लगता आपको पार वार जाना है, पार जाने वाला ऐसे थोड़ी ना करता है। राम जी अभी भी मौन थे और केवट जी अब बिल्कुल ठान कर बैठ गए, हम नहीं बोले। अंत में मेरे राघव जी अपने मुख से कहते हैं भैया केवट सोई करूं जेहि तव नाव न जाई, वही करो भैया जिससे तेरी नैया ना जाए। केवट ने कहा ओ सरकार, हमें अगर इतनी गोल गोल बातें समझ आती ना तो हम यहाँ पे नैया ना चला रहे होते, हम भी कोई वेद वेदांत के ज्ञाता होते। सीधा बोलो ना, क्या कह रहे हो, हमें गोल गोल बात समझ नहीं आती। राम जी के मुख से केवट ने साफ साफ शुद्ध निकलवाया क्या कि भैया केवट मेरे चरण धो लो, बेगी आनी जल पाय पखारू। कोई अपने आप किसी के चरण धो ये आपका भाव है, पर कोई खुद से कहे भैया हमारे पैर धो लो पैर धो लो, कैसा लगेगा। और कहते ना प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। खुद कहा भैया जाओ जल लाओ चरण पखार ले। अब एक बात बताइए, केवट जी को भाग के जाना था कि नहीं जाना था, हाँ जी कि ना जी? अरे बोलिए, हम 3 घंटा में इतना बोल जाते, आपसे हाँ जी ना निकल रहा है। जाना था कि नहीं जाना था? पर केवट जी ना गए, केवट जी बैठ गए उल्टा।
अभी तक कह रहे थे धोना है, पखारना है, पखारना है। अब जब राम जी ने कहा जाओ ले पखार लो, तो केवट जी भाग के जाने के बजाय बैठ गए। लक्ष्मण जी ने कहा अब काहे बैठ गए? केवट जी ने कहा आपके भैया ने तो कहा कि पखार लो। लक्ष्मण जी ने कहा तो तुम तो इतनी देर से यही कह रहे थे कि पखारना है। केवट जी ने कहा प्रभु अगर ये धोने को कहते तो धोने का कार्यक्रम तो अकेले ही हो जाता है, जो एक लोटा जल डाला धो लिया। इनने कहा है पखार लो, और पखारने का काम तो गठबंधन गांठ जोड़ के सपत्नी किया जाता है। पत्नी हमारी घर पे बैठी है, वो तो घर पे है। लखन लाल ने कहा भैया काहे को इससे इतने बड़े बड़े शब्द बोले, काहे को बोला पखार ले? राम जी ने कहा हमें क्या पता था, यही तो इतनी देर से कह रहा था पखारी हो पखारी हो पखारी हो, तो हम उन्हें कह दिया ले पखार ले। हमें क्या मालूम कि ये एक शब्द के इतने अर्थ लगा के बैठा है। अब केवट जी बैठे हैं, यो सरकार जाए पत्नी को लेके आए, जाए सरकार। लक्ष्मण जी ने कहा कहीं नहीं जाना मैडम, ये बैठो, कहीं नहीं जाना है, धोना है तो ये अकेले धो, कहीं नहीं जाना, यही बैठो। अब राम जी की ओर देख कर कहता सरकार जाए पत्नी ले जाए। अब राम जी अगर हाँ बोले तो लक्ष्मण जी को बुरा लगेगा, ना बोले तो केवट जी का मन दुखेगा। अब राम जी बीच में फंसे। केवट जी कहते सरकार छोटे सरकार जाए, कहीं नहीं जाना, बैठो। बड़े सरकार जाए। अब राम जी भी लक्ष्मण जी के सामने नहीं केवट बैठो, कहीं नहीं जाना है। अब राम जी लक्ष्मण जी हैं चूंकि, लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी की निगाह थोड़ी सी हटी, राम जी ने केवट आंखों से इशारा किया। ये मैं नहीं कह रही, गोस्वामी जी ने कवितावली में लिखा हुआ है। प्रभु रुख पाई के, रुख का मतलब होता है इशारा। केवट जी को राम जी ने इशारा किया भाग, और जैसे इशारा मिला केवट उठे और भागे जोर से। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भाग गया, बिना बोले भाग गया। राम जी ने कहा हमने भी तो रोका था, भाग गया तो क्या करे, भाग गया, जाने दो छोड़ो। प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घरी ने हूँ। रुख मिला, भाग कर पहुंचा, अपने बच्चों को बुलाया, चुनवा मुनवा टुनवा जितना सब आओ, सबको इकट्ठा किया। पत्नी को बुलाया, सुनो भगवान आए हैं, चरण पखारने जाना है। अच्छा भगवान आए, अब भी जा रहे दंडवत करने। केवट जी ने कहा रुको, एक नहीं दुई हैं। अपने बच्चों से कहा सुनो गोरखके के पास मत जाना, पट्टी से बाण निकाल के मारेगा। गोरखके के पास मत जाना, जो सांवले सांवले उनके पास जाना, वो गुस्सा नहीं करते। गोरे वाले के पास भटकना भी नहीं, कैसे तो प्राण बचा के हम आए हैं, वहां नहीं जाना। और केवट जी ने बढ़िया सख्त निर्देश दिया, क्या कहा? जाना और भगवान को घेर करके चारों ओर बैठ जाना। पत्नी ने कहा ये घेराबंदी करना कौन सा आवश्यक है? केवट जी ने कहा सुनो भगवान को 3 घंटा से घाट पे खड़ा किया हूँ और अभी 3 घंटा और करना है, कहीं ऐसा ना हो परेशान होके बीच में भाग जाए, सो घेराबंदी रहेगी तो भागेंगे कहाँ। प्रणाम करके घेर के बैठ जाना। अब केवट जी विचार कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि केवट जी ने ना लकड़ी का कठौता लिया है, लकड़ी का पात्र। लकड़ी का कठौता क्यों लिया? केवट जी सोच रहे थे कठौती लूं कि कठौता लूं, कठौती होगी तो स्त्रीलिंग, कठौता पुल्लिंग, तो सोचा कि कठौता लेता हूँ। कठौती लूंगा तो स्त्री बनेगी, क्या पता कठौता लूँ तो पुरुष बने। अगर ये बढ़िया कोई लड़का युवक बना ना तो फिर तो मेरे ठाठ हो जाएंगे, उसी से नैया चलवाऊंगा और मैं ठाठ से आराम से बैठकर शाम को हिसाब मांगूंगा, चल बता कितनी नैया चले। कठौता लेकर के केवट जी जब पहुंचे, अब ये सारे लोग जितने थे इनने प्रणाम किया। बंदी के चरण चाहूं दिशी बैठे घेरी के, प्रणाम करके घेर के बैठ गए। लक्ष्मण जी ने कहा ले भैया घेराबंदी शुरू हो गई शुरू।
छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को धोई पाय पियत पुनीत बार फेरी के। कठौता इतना ही बड़ा है, बड़ा नहीं लाया है, छोटा सा कठौता जिसमें एक बार में ठाकुर जी का एक ही पाँव आता है, दूसरा आता ही नहीं है। लक्ष्मण जी का इतना छोटा कठौता लाया, बड़ा लाना चाहिए था, इतना छोटा घंटा भर धोगे। केवट जी ने कहा सरकार तो क्या करें, हम खुद ही छोटे आदमी हैं, छोटे आदमी का सब छोटा होता है, घर छोटा, दुकान छोटा, मकान छोटा, तो कठौता भी छोटा, वो भी छोटा ही है। अब केवट जी जाए चरण धोने के लिए जल लाएं, एक चरण बढ़िया मल मल के धोया। अब एक चरण को आधा एक घंटा केवट जी धो रहे। संसार में भगत हजार ऐसे मिलेंगे जो भगवान के लिए एक पाँव पे ठाड़े रहे। ये पहला ऐसा भगत जिसके लिए भगवान 1.5 घंटा से एक पाँव पे ठाड़े हैं। अब केवट जी ने जब चरण धोना शुरू किया तो एक एक रेखाओं को देख देख कर चरण धो रहे। केवट जी से राम जी ने कहा भैया केवट, हम एक पाँव पे खड़े खड़े ना अब थक गए हैं। केवट जी कहते हैं प्रभु रेखन में जड़े कड़े याते देखी देखी धोऊं, आप एक पग पे खड़े याते ना कीजिए, और चाहो अवलंब तो विनीत जू विलंब बिन, नाथ मेरे माथे पर हाथ धर लीजिए। राम जी डगमगा रहे थे। केवट जी ने कहा ऐसा करो सरकार, आप डगमगाओगे तो हम चरण धो नहीं पाएंगे, मेरे सिर पे आप अपना हाथ रख दो ना तो आपको सहारा मिल जाएगा। ये पहले ऐसे भगत हैं जो राम जी से सब ले रहे हैं पर एहसान एक पैसे का नहीं मान रहे। नहीं, मेरे सिर पे हाथ रखो, आपको सहारा मिलेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चरण धो रहे हैं, एक बार चरण धोया, पूरे का पूरा चरणामृत पी गए। लक्ष्मण जी ने कहा चलो हो गया चलो बिठाओ अब नहीं आवे। केवट जी ने कहा ऐसे कैसे बिठाओ, अभी तो हमने चरणामृत पिया, ये हमारी लड़का बच्चा टुकुर टुकुर निहार रहे, इनको भी तो चाहिए। एक बार और धोऊंगा। दोबारा धोया, परिवार में चरणामृत बांटा। लक्ष्मण भैया ने कहा हो गया ना, चलो बिठाओ नहीं आवे, चलो चलो चलिए भैया उठ जाइए हो गया। केवट जी ने कहा अरे सरकार अभी कहाँ, आप तो यहाँ से चले जाओगे, ये गांव वाले जीने ना देंगे, भगवान का चरणामृत इनको भी तो मिलना चाहिए ना। एक बार और धोऊंगा। तीसरी बार धोना शुरू किया। अब केवट जी वो चरणामृत बांटते बांटते वो निकल गए दूर। लक्ष्मण जी ने कहा ये कहाँ गया। केवट जी का छोटका सा बेटा खड़ा था। केवट जी के बिटवा से लक्ष्मण जी ने कहा कहाँ गए तुम्हारे बाबूजी। बोला हम का जाने, जहाँ आप खड़े हो वहीं हम खड़े, हमको का पता कहाँ गए। लक्ष्मण जी ने कहा जैसा बाप वैसा बेटा। अब इंतजार 3 घंटा हुआ, केवट जी चरणामृत बांट के आए। लक्ष्मण जी का क्रोध एकदम अब आकाश पे है। लक्ष्मण जी ने कहा अब ले चलो। केवट जी ने सोचा अब अगर इनके सामने बोला अब तक तो नाय मारा, अब पट्टा ही मारेंगे, अब इनसे नहीं बोलना ना इनके सामने बोलना है। राम जी को धीरे से किनारे ले जाकर कहते हैं सरकार एक बात सुनिए ना। राम जी ने कहा क्या है। केवट जी ने कहा एक बार और धोऊंगा, एक बार। अब कौन बचा, घर खानदान मोहल्ला टोला सब तो हो गया, अब कौन बचा। केवट जी ने कहा आपसे पहले से कई लोग लाइन लगा के खड़े हैं पार होने के लिए, वो कौन है। केवट जी ने कहा देखो हमारे पितर खड़े हैं सरकार, कैसे टुकुर टुकुर निहार रहे हैं कि हमें भी पार कर दो। राम जी ने कहा हमें तो कोई दिखाई नहीं देता। केवट जी ने कहा आपको दिख गए होते तो अब तक पार ना हो गए होते, आपने अब तक देखा नहीं तभी तो अटके पड़े हैं। सरकार एक बार और फिर से चरण धोया, चरणामृत से पितरों को पार किया। राघव जी को नैया में बिठाया और नैया जब गंगा मैया में चलने लगी, माँ गंगा का जल हिलोरे लेने लगा। चरण चाहिए। केवट जी ने कहा ओ मैया हम तो सोच रहे थे 3 घंटा बाहर खड़ा किए हैं, कम से कम 3 घंटा जल के भीतर खड़ा करेंगे, और आप जैसे लहरें ले रहे, ये तो पट्टी से नैया पार लग जाएगी। आराम से चलो मैया, आराम से बहो। और केवट जी ने गंगा मैया से निवेदन किया
मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण उतारा। पार उतरे तो प्रणाम किया, प्रभु को संकोच हुआ इसे कुछ दिया नहीं। केवट जी ने कहा प्रभु क्या नहीं पाया, आज मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, पर राघव जी को संकोच है। मैया जी के हाथ की मुद्रिका बोला केवट से, माँ उतराई दे रही है, केवट ले लो। पर केवट जी ने कहा नहीं प्रभु, आप मुझे लौटती बार जो दे देंगे सहर्ष लूंगा, पर अब कुछ अभी मुझे आपसे उतराई में नहीं चाहिए। और एक संत बड़ा प्यारा भाव बताते थे, सरकार एक जात बिरादरी वाले एक दूसरे से व्यापार नहीं करते। आप भी केवट हम भी केवट। लक्ष्मण जी ने कहा हे विधाता अब तो हद हो गई। ये केवट कहता हम भी केवट ये भी केवट। केवट जी ने कहा सरकार छोटे सरकार आप नहीं समझोगे। हे सरकार मैं रहता गंगा तट पर हूँ, तुम रहते जल निधि तट पर हो। मैं गंगा तट का केवट हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। अगर खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण भी वहीं चुका देना। गंगा से पार किया मैंने, मुझे भव से पार लगा देना। केवट जी ने कहा सरकार मैंने आपको पार किया जब आप मेरे घाट पे आए, जब मैं आपके घाट पे आऊं तो आप मुझे पार लगा देना। लक्ष्मण भैया ने कहा वो तो हमने देखा तुमने कितने आराम से पार लगाया। आओ बेटा शेषनाग के रूप में हम तुम्हें क्षीर सागर में मिलेंगे और तब हम देखते हैं तुम्हें कैसे कितनी आराम से पार होने को मिलता है।